तो बच्चों आज अपन कैपिटल गेन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आज अपन चैप्टर अपना इनकम टैक्स का जो एक नया हेड है कैपिटल गेन वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको एक कहानी सुनाता हूँ बढ़िया तरीके से, बहुत प्यारी कहानी है। अब देखना कौन कितना आंसर देता है। ठीक है, अपने हिसाब से अपने आंसर देके चलना। ठीक है, किताबें निकाल लो अपनी अपनी। चलो करते हैं अपन स्टार्ट। तो मेरी कहानी सुनना। ठीक है, एक मायावती है। कौन है? एक लड़की है जिसका नाम है मायावती। कौन है? मायावती। मायावती नाम है ना? बोलो तो सही। हाँ, एक लड़की है जिसका नाम मायावती है। अब वो बड़ी स्मार्ट प्लेयर है। क्या है? स्मार्ट प्लेयर। अपन अज्यूम करके चलेंगे कोई भी हेड नहीं आया। ठीक है, कोई भी हेड नहीं आया, मतलब इनकम टैक्स का कोई भी हेड नहीं आया, नई नई इनकम टैक्स लागू हुई है। ठीक है, बहुत स्टार्टिंग वाला टाइम है, 1961 का टाइम चल रहा है जब इनकम टैक्स आई थी, उससे पहले का टाइम चल रहा है। तो सरकार बैठी है, अब इनकम टैक्स लगाना है। तो मान लो एग्जांपल सैलरी पे इनकम टैक्स लग रहा है अपने, तो मायावती क्या कर रही है? 10 करोड़ की सैलरी कमाती है, 10 करोड़ की इनकम कमाती है फ्रॉम सैलरी। तो मायावती ने क्या बोला सरकार को जाके? सरकार ने बोला सीधे सीधे इस पर 30% दो, टीडीएस काटो, ये करो वो करो, है ना? तो मायावती क्या बोलती है? सरकार क्या बोलती है? सरकार, हमने जो ये टैक्स है ना, हमारे घर को रेंट पे दे रखा था, हमारे 10 घर थे, हमने इसको रेंट पे दे रखा था, उससे 10 करोड़ कमाए, हमने कोई सैलरी पे नहीं कमाए, सैलरी से 2 करोड़ कमाए, उस पर ले जाओ टैक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, 8 करोड़ बना बिना रेंट के है? सरकार बोली 8 करोड़ बिना रेंट के है? बोला हाँ जी। बोला हमसे मजाक? सरकार बोली हमसे मजाक। इस बार तो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है टैक्स में, बट अगली बार हम इसको लागू कर देंगे। तो उसके अगले साल से क्या किया सरकार ने? हाउस प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगाना चालू कर दिया। अब मायावती अगली बार फिर स्मार्ट, फिर से उसने 10 करोड़ कमाए, फिर से पहुंच गई सरकार के पास। क्या बोली? सरकार, हमने बिजनेस किया है। क्या किया है? बिजनेस। हमने सरकार बिजनेस किया है। सरकार बोली अच्छा, हमसे मजाक। सरकार क्या बोली? हमसे मजाक। तो इस बार पीजीबीपी की टैक्स पे इनकम, जो बिजनेस करोगे तुम, और वो बिजनेस प्रोफेशन बिजनेस कहीं से भी होगी वो इनकम, तो उसके ऊपर भी टैक्स। तो पीजीबीपी का हेड भी आ गया। अब मायावती फंस गई। क्या? मायावती फंस गई। क्या फंस गई? मायावती फंस गई। मायावती फंस गई। अब मायावती ने प्लान सोचा, एक काम करती हूँ, मैं घर की रेंट पे नहीं, मैं घर ही बेच देती हूँ, मैं घर ही बेच देती हूँ। तो सरकार के पास जाके बोली सरकार, ये इनकम मैंने घर बेचने से कमाई है। तो सरकार बोली अच्छा, हमसे मजाक। क्या बोली? अच्छा, हमसे मजाक। तो बोली हाँ मजाक नहीं कर रही सरकार, कमाई है। तो बोला अच्छा ठीक है, चलो, उन्हें सबूत तो दिखा दिए फेक बना बनू के, और सरकार से वो कर ली। तो सरकार ने क्या बोला? अब की बार कोई घर बेचेगा तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। सरकार ने भी गेम खेल लिया मायावती से। अब मायावती फिर हैंडसम, मायावती हैंडसम ब्यूटीफुल, बहुत तगड़ी। मायावती जाके बोलती है सरकार, आपने बोला था पीजीबीपी में अगर आप बिजनेस की चीजें बेचोगे, गुड्स एंड सर्विस बेचोगे या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करोगे तो टैक्स लगेगा। सरकार बोली बिल्कुल। सरकार, हमने बिजनेस की एसेट बेच दी, मशीनरी बेच दी, घर में आईफोन पड़ा था वो बेच दिया, घर में पलंग पड़ा था वो बेच दिया, ये तो कंज्यूमेबल हो गए। तो सरकार ने बोला चलो इस पे तो माफ करता हूँ। फिर बोलती है सरकार, मैंने बिल्डिंग बेच दी, हाउस नहीं बेचा, लैंड पड़ी थी मैं बस खाली, वो बेच दी मैंने। सरकार, मैंने ज्वेलरी बेच दी। सरकार, मैंने ये बेच दिया। तो सरकार को आ गया गुस्सा, साला घर तो बेचा ही नहीं इसने तो घर के अलावा सारी चीजें बेच दी और मेरे से गेम खेल लिया। तो सरकार फिर से परेशान। सरकार ने क्या बोला? अगर कोई भी इंसान कैपिटल एसेट बेचेगा, कैपिटल एसेट क्या होता है वो अपन आगे पढ़ेंगे। सरकार ने बोला कोई भी इंसान ऐसी ऐसी एसेट बेचेगा जो आगे एप्रिशिएट होती है, जो लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, एप्रिशिएट या फिर वो डेप्रिशिएट भी होती है, कैपिटल एसेट डेप्रिशिएटेबल भी होती है, वो अपन आगे देखेंगे क्या होती है। तो कोई भी इंसान अगर कैपिटल एसेट्स बेचेगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब मायावती फिर फंस गई। अब मायावती के पास अदर सोर्स का इतना दिमाग था नहीं, अगर होता तो मायावती टैक्स ही बना लेती, है ना? मायावती सरकार क्यों बनाती टैक्स? तो मायावती सोची कि अब मैं कैपिटल गेन पढ़ती हूँ, उसमें कहीं मेरे को जोड़ मिल जाए, कहीं मुझे जोड़ मिल जाए, कहीं मुझे लूप होल मिल जाए कि मैं पता लगा लूँ कि मेरी को इनकम कहाँ पे बचानी है। तो मायावती फंस गई। मायावती फंस गई। अब मायावती जब फंस गई तो उसने कैपिटल गेन स्टार्ट करा पढ़ना कि सरकार ने क्या लॉ बनाया, मैं देखूँ तो सही। तो आ जाओ मायावती की तरह अपन भी कैपिटल गेन स्टार्ट करते हैं कि कैपिटल गेन में क्या क्या आता है। ठीक है, तो सरकार फंस गई थी, पहले तो सरकार फंस रही थी, फिर मायावती फंस गई। अब जब मायावती फंस गई तो मायावती ने पढ़ना स्टार्ट किया। तो सरकार ने, अब अपन स्टोरी को अपन एंड करते हैं, यहाँ से अपनी कैपिटल गेन की स्टोरी स्टार्ट होती है कि अपन को थोड़ा सा जिस्ट पता लगा स्टोरी से। स्टोरी बस एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो अपन को कैपिटल गेन को अट्रैक्ट करेगा। लोग बोलते हैं कैपिटल गेन बड़ा हार्ड है सर, कैपिटल गेन समझ में ही नहीं आता, कैपिटल गेन के अंदर चुल्ले हैं, पता नहीं क्या क्या है। तो कुछ ही नहीं है, कैपिटल गेन बढ़िया सब्जेक्ट है। सरकार ने लॉ बनाया है ना, सरकार ने टैक्स बनाई है, तो कैपिटल गेन बढ़िया सब्जेक्ट है, बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया मजा आएगा।
अच्छे से फोकस रहना सारे बच्चे और पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपना सेक्शन 45, जो क्या बोलता है कैपिटल गेन में। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे ना अपन कि कौन सी इनकम कैपिटल गेन में आ रही है। पांचों हेड में से अपन को पता है सैलरी की कौन सी इनकम आती है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है ना, बेसिकली वो सैलरी प्रोवाइड कराता है ना। दूसरा क्या, हाउस प्रॉपर्टी में कब आती है, जब अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी अपन ओनर होते हैं। दूसरी बात, अपन उसको रेंटल पे भी दे रखे होते हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या होती है, पीजीबीबी, जब अपने बिजनेस से कोई प्रॉफिट या गेन अराइज किया है ना, तभी आती है ना। हाँ साइड में कर दो ना इसे, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही बंद कर दो बेटा, बंद कर दो। हाँ तो बेसिकली कैपिटल गेन में अपन देखेंगे कि कौन कौन सी इनकम आती है। तो सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन है कैपिटल गेन का। चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है, एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि बताता है कि कैपिटल गेन में इनकम कब आएगी। चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, एक ऐसा सेक्शन होता है जो बताता है कि कैपिटल गेन में इनकम कब आएगी, ठीक है बच्चों। तो अपन देखते हैं सेक्शन 45। तो सेक्शन 45 बोलता है, सरकार ने लिख दिया, सरकार बेचारी फंस गई थी, तो सरकार ने लिख दिया सेक्शन 45 में एनी प्रॉफिट और गेन। सबसे पहली बात उसने क्या बोली, एनी प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन क्या होती है, सेल्स माइनस कॉस्ट, इसलिए अपन फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस वो करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो आगे बताऊंगा। इसने बोला प्रॉफिट और गेन, मतलब इसका मतलब क्या है, आपने 10 लाख का कोई बिल्डिंग है, मतलब एग्जांपल 10 लाख की कोई बिल्डिंग है, आपने 10 लाख में बेची, तो टैक्स 10 लाख पे नहीं लगेगा। 10 लाख में से उसकी जो कॉस्ट थी ना, जैसे कॉस्ट मान लो उसकी 5 लाख थी, 10 माइनस 5 लाख पे लगेगा, क्योंकि उसने बोला प्रॉफिट और गेन। गेन होगा क्या होगा, लॉस थोड़ी बोला उसने। तो एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, तभी क्या लगेगा, कैपिटल गेन में अंदर टैक्स लगेगा, वो इनकम कैपिटल गेन के अंदर जाएगी। मतलब उसने क्या क्या बोला, पहली बात तो प्रॉफिट होना चाहिए, दूसरी बात ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर का मतलब सेल्स नहीं होता, ट्रांसफर का मतलब ये भी हो सकता है आपने किसी भाई बहन को दे दी, वो अपन आगे बढ़ेंगे ट्रांसफर, पूरी किताब में अपन को सब कुछ चीजें पता लगेगी ट्रांसफर का क्या मतलब होता है। दूसरी बात उसने बोला कैपिटल एसेट, अपन आगे पढ़ेंगे कैपिटल एसेट कौन कौन सी होती है। उसने क्या बोला, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन द प्रीवियस ईयर, कब, इन द प्रीवियस ईयर अनलेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन। उसने बोला वो इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होनी चाहिए अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB एंड 54H। इसके अंदर अगर वो इनकम एग्जाम्प्ट है, इसके अंदर वो अगर इनकम एग्जाम्प्ट है तो कैपिटल गेन में वो नहीं आएगी। पहली बात उसने क्या क्या बोला, पहली बात तो ट्रांसफर होना चाहिए, दूसरी वो चीज कैपिटल एसेट होनी चाहिए, है ना। देखो गेट सारे गेटों से पास होना चाहिए इनकम, तभी वो कैपिटल गेन में आएगी। पहला गेट क्या है, ट्रांसफर हो जाए, नॉन ट्रांसफर होगा तो इनकम है नहीं, मेरे पास ही पड़ी है। दूसरी बात वो इनकम क्या हो, क्या वो कैपिटल एसेट पे हो। तीसरी बात वो प्रीवियस ईयर में हो। चौथी बात वो एग्जाम्प्ट ना हो, एग्जाम्प्ट ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम्प्ट ना हो। अगर एग्जाम्प्ट हो गई, लास्ट गेट में तीनों गेट पास करे बट वो इनकम ही एग्जाम्प्ट हो गई, तो क्या होगा, टैक्स लगेगा ही नहीं। तो इनकम एग्जाम्प्ट ना हो, तब क्या लगेगा, वो इनकम किसके अंदर गिरेगी, कैपिटल गेन में। और टैक्स कौन से ईयर लगेगा, इन द ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। हाँ, जिस ईयर ट्रांसफर हुआ उस साल के अंदर टैक्स लगेगा। और अपन को पता है प्रीवियस ईयर उसका माना जाएगा, और अपन को पता है टैक्स जब प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर में लगता है। मतलब एग्जांपल, अगर मैंने वो असेट ट्रांसफर करी 5 अप्रैल 2020 को, तो मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 2021, तो मैं टैक्स कब दूंगा, 21-22 में। तो प्रीवियस ईयर मान लूंगा मैं, वो 2021 है मेरा, आया नहीं आया, ओके ठीक है। तो अपन बेसिकली अपन को कंडीशन मिल गई, अपन एक समराइज बनाए तो क्या क्या कंडीशन मिली, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट होनी चाहिए बच्चा, है ना, कैपिटल एसेट। दूसरी बात कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर, बिल्कुल, सच ट्रांसफर मस्ट टू हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बिल्कुल प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट मस्ट गिवन राइज टू प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट और गेन। अब इसने आगे लिखा है इंक्लूड द लॉस, टैक्स नहीं लगेगा लॉस पे, बस अपन को जो लॉस होंगे ना वो अपन को सेट ऑफ करने में मदद करेंगे। मतलब यहाँ पे अपन टैक्स सेव कर पाएंगे अपना। मतलब क्या होता है, एग्जांपल सुनना मेरी बात, अपने पास 5 हेड आएंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। अब एग्जांपल अपन है ना, अपन की चारों हेड में कैपिटल गेन के अलावा चारों हेड में कितने प्रॉफिट है, 10 करोड़ का, तो टोटल कितना हो गया, 40 करोड़ का प्रॉफिट। अब अपन को कैपिटल गेन के अंदर लॉस आ रहा है 20 करोड़ का, तो अपन वो 20 करोड़ वहां पे दिखा सकते हैं, 40 करोड़ में से 20 करोड़ माइनस कर सकते हैं। तो अपन को टैक्स कितने पे देना है, तो अपन अपने कैपिटल गेन ने अपना वो प्रॉफिट तो टैक्स तो बचा लिया ना ऑन द 20 करोड़, इसलिए अपन प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। सच कैपिटल गेन शुड बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB एंड 54H। मतलब उसने क्या बोले, सारे सेक्शन जो है ना 54 के रिलेटेड, उसके अंदर वो एग्जाम्प्ट होनी नहीं चाहिए। एग्जाम्प्ट होगी तो टैक्स लगेगा ही नहीं, बिल्कुल। तो ये 5 चीज उसने बताई। अब अपने पास कौन कौन से गेट आए, पहला गेट है अपने पास ट्रांसफर।
दूसरी बात कौन सा डेटा है अपने पास, कैपिटल एसेट होना चाहिए, प्रीवियस ईयर कब होता है ना, और प्रॉफिट तो बेसिक होगा ही। दूसरी बात एग्जाम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो अपन को बेसिकली क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में, अपन अगर देखे जाए तो अपन को पढ़ना है ट्रांसफर क्या होता है, कैपिटल एसेट क्या होती है, प्रीवियस ईयर कब माना जाएगा, है ना, जैसे प्रीवियस ओनर है उसमें देखेंगे अपन, और एक एग्जाम्पशन वाले सेक्शन पढ़ने कब कब एग्जाम्प्ट हो जाती है। आया, बेसिकली 4 चीजें तो पढ़नी ही है, और एक्स्ट्रा चीजें जो कि अपन क्लास में एक एक चीज डिस्कस करेंगे। ये तो मेरे को आपको पढ़ाने का तरीका है, जिससे आपको पता लगे कि अपने कौन कौन से टॉपिक। तो डेफिनेशन के अंदर 4 टॉपिक खुल गए। पहला, ट्रांसफर कब होगा, कैपिटल एसेट कब मानी जाएगी। तीसरा, प्रीवियस ईयर के बारे में क्या क्या चीजें हैं। चौथी बात, एग्जाम्पशन कब मिलेगी। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कैपिटल एसेट। ट्रांसफर तो पढ़ लेंगे अपन, कैपिटल एसेट क्या क्या होती है तो उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि अपन को सेक्शन बताता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 वो क्या बताता है, कैपिटल एसेट मींस क्या, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी। ठीक है, प्रॉपर्टी जो एसएससी के पास पड़ी है, कोई सी भी प्रॉपर्टी का मतलब ये मेरी ओनरशिप है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। उसने क्या बोला, वेदर। अब कोई बच्चा बोलता है सर स्टॉक, जो अपने पास गुड्स होते हैं वो बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्ट होते हैं। दूसरी बात अपनी एसेट भी होती है और अपनी प्रॉपर्टी भी होती है। तो मेरे भाइयों, कैपिटल गेन से पहले अपन को कौन सा हेड मिल गया, पीजीबीपी। और पीजीबीपी ने बोल दिया बिजनेस एंड प्रोफेशन से जुड़े अपन जब स्टॉक बेचेंगे तो वो उसके अंदर टैक्सेबल होंगे। तो यहाँ पे आएंगे क्या, डबल टैक्सेशन थोड़ी लगाना है। तो बच्चे हो जाते हैं भोंदू, बच्चों में हो जाता है भोंदूपना। तो भोंदूपना स्टॉक के अलावा जितनी भी एसेट है जो बिजनेस प्रोफेशन से रिलेट करती है, वो अगर अपन बेचेंगे उसकी कॉस्ट अपन माइनस करेंगे, तो उस पर अगर प्रॉफिट होता है तो वो टैक्सेबल होंगे। आया, बिल्कुल आया। ठीक है, तो कैपिटल एसेट क्या होती है, कैपिटल एसेट मींस एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई सी भी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसएससी, वो एसएससी के पास होनी चाहिए। और वेदर और नॉट, वो कोई ताल्लुक नहीं है कि वो पीजीबीपी से कनेक्टेड है तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं भी है तो भी दिक्कत नहीं, बट एक्सेप्शन है, यहाँ पे स्टॉक को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरी बात, एनी सिक्योरिटी सबको पता है, शेयर, डिबेंचर, ऐसी चीज को सिक्योरिटी बोलते हैं। तो एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कोई एफआईआई है, जैसे मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हूँ, क्या हूँ मैं, फॉरेन के स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, फॉरेन के जो स्टॉक्स होते हैं ना मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो उसके जो सिक्योरिटीज है वो मेनली क्या हो जाएगी, कैपिटल एसेट हो जाएगी। आया, ठीक है। तीसरी बात, एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जो यूएलआईपी होती है ना, इशूड आफ्टर 1 फरवरी 2021 के बाद अगर वो इशू करिए, टू विच एग्जम्पशन अंडर सेक्शन डज नॉट अप्लाई, वो एग्जम्पशन में नहीं आनी चाहिए 10D के, तभी उसके ऊपर क्या होगा, कैपिटल एसेट मानी जाएगी। उसको बेचोगे तो होगा। वो क्या चीज होती है, नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल एक्सीडिंग 2.5 लाख ऑफ एनी प्रीवियस ईयर। दूसरी बात, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सीडिंग 2.5 लाख इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द एनी ऑफ द सच यूएलआईपी इन अ केस वेयर प्रीमियम इज पेबल ऑन द पर्सन ऑफ मोर देन 1 यूएलआईपी। ठीक है, क्या मतलब है सर इस चीज का, तो उसने बोला एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं यूएलआईपी, इशूड आफ्टर 1 फरवरी 2021। अब आपको क्या केस देगा, आपको केस दे देगा 1 फरवरी 2021 से पहले का केस है कोई, जैसे मान लो 5 मार्च 2018, तो यहाँ पे उसने 2021 बोला है ना, आगे की 2 फर्दर कंडीशन तो छोड़ दो, पहले तो डेट देख के अपन भूल जाएंगे कि टैक्स लगेगा ही नहीं, 21 के बाद का बोला उसने। ठीक है, तभी उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा। दूसरी बात उसने क्या बोला, डज नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब वो क्या बोल रहा है, ये जो 2 चीजें है ना, मतलब प्रीमियम पेबल एक्सीडिंग 2.5 लाख, उसके ऊपर एक्सीड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। दूसरी बात, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सीडिंग 2.5 लाख, ठीक है, इन द प्रीवियस ईयर इन द टर्म ऑफ यूएलआईपी, तो उसने उसको अकाउंट कर दिया, डज नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ। उसने क्या बोला, एनी यूएलआईपी इशूड आफ्टर टू विच एग्जम्पशन अंडर डज नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए 10D की, अपने सेक्शन 10 पढ़ा एग्जम्पशन है ना, उसमें अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो 3 एसेट मिली, प्रॉपर्टी, एनी काइंड, एनी सिक्योरिटी, तीसरी बात यूएलआईपी। ठीक है, बट आगे उसने लिखा बट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड। मैंने पहले ही बता दिया था, देखो क्या, अगर उसने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर ऑफ बिजनेस, इसलिए उसने लिखा स्टॉक इन ट्रेड इंक्लूड नहीं होगा, स्टॉक इन ट्रेड होता है गुड्स। दूसरी बात, पर्सनल इफेक्ट, उसने बोला डज नॉट इंक्लूड पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताऊं। अब बच्चे बोलते हैं सर कैपिटल एसेट, उसने ना अपन को डेफिनेशन दी है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, अगर हमारे पास आईफोन है, हम आईफोन बेच रहे हैं तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा। मैंने बोला बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप आईफोन को बिजनेस के अंदर एसेट यूज कर रहे हो, कैपिटल एसेट, तो लगेगा, बट अगर आप आईफोन को पर्सनल यूज कर रहे हो, पर्सनल यूज करता है लोग आईफोन, बट लोग पता है क्या चीटिंग करते हैं, लोगों का आईटीसी कमाना होता है, आईफोन की रेट है 1.5 लाख रुपए, तो आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। अब वो बिजनेस का माना जाएगा ना, वो बेचते हैं तो साला कैपिटल गेन लगता है,
क्योंकि वो साले भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं हमने वहां पे तो बताते हैं आईटीसी क्लेम कर रहे हैं क्या, जब ये तो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं हम, फिर जब बताते हैं हम पर्सनल यूज कर रहे हैं तो डबल क्लैश कर जाते हैं, वो इनकम टैक्स के प्रोविजन को डबल क्लैश कर जाते हैं, फिर उनकी एस्टेसी हो जाती है। तो गधे होते हैं वो लोग, उनको समझ में आता नहीं है, पहले तो बोलते हैं बिजनेस के लिए यूज करेंगे, फिर बोलते हैं पर्सनल। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा जो ऑनलाइन सुन रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ, एग्जाम्पल सुनना मेरी बात। मैंने आईफोन खरीदा, अब मेरे इसके दो तरीके होते हैं, मैं सरकार को बताऊं कि मैं इसको बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं और यूज करूं पर्सनल के लिए, और मैं सरकार को बताऊं मैं पर्सनल के लिए यूज कर रहा हूं और यूज करूं पर्सनल के लिए। अब वो बिजनेस के लिए करूं मेरी दिक्कत नहीं है, बट अगर मैं सरकार को बता रहा हूं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं और यूज क्या कर रहा हूं पर्सनल के लिए, तो यहाँ पे मेरा क्लैश हो जाता है। मैं जब बेचता हूं ना उसको, तो मैं कैपिटल गेन को कंसीडर नहीं करता। अगर मैं कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार को कैपिटल गेन का टैक्स मिल जाएगा। बट मैं क्या करता हूं, मैं उसको बिजनेस का बता के आईटीसी क्लेम करता हूं और फिर वो नहीं करता, तो इसमें मेरे को दिक्कत आ जाती है। तो मुझे क्या करना चाहिए, पहले मैं आईटीसी क्लेम ना करूं, आईटीसी क्लेम नहीं करूंगा, पर्सनल बता दूंगा मैं पर्सनल एक्सपेंस है, फिर जब मैं पर्सनल पे बेचूंगा तो मेरे को कैपिटल गेन देना नहीं पड़ेगा, तो अब यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये आपके ऊपर होता है आपको क्या है, ये तो टैक्स प्लानिंग होती है। अगर आपको आईटीसी ज्यादा मिल रहा है तो मैं ये वाली चीज कर लूंगा, अगर मुझे कैपिटल गेन पे टैक्स कम ज्यादा देना पड़ रहा है तो मैं वो वाली चीज कर लूंगा। तो वो दोनों एक स्मार्ट गेम होता है, जो कि आप जब सीए सीएम चीजें ऐसे करोगे तो आपको समझ में आएगा कैलकुलेट कैसे करते हैं वो, तो आपको समझ में आया। उसने क्या बोला, डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड पे नहीं लगेगा टैक्स ऑफ कैपिटल गेन। दूसरी बात, पर्सनल इफेक्ट, जो पर्सनल एसेट होगी उस पर भी लगेगा, ठीक है, बट पर्सनल एसेट का उसने क्या एक्सक्लूड कर दिया। पर्सनल एसेट्स जो पर्सनल एक्सपेंस की चीजें है ना, उसमें से उसने कुछ चीजें एक्सक्लूड कर दी। जैसे क्या, अब बच्चे बोलते हैं सर ज्वेलरी तो कैपिटल एसेट है, सर ज्वेलरी तो मैं मेरी उंगली में पहन रहा हूँ, मिडल फिंगर में, और ऐसे दिखा रहा हूँ लोगों को, है ना। अब बताओ टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। मैंने बोला भाई साहब आगे सरकार ने आपको एक चीज बोली है, सरकार ने बोला पर्सनल एसेट एक्सेप्ट ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग। लोग बाग अपनी ड्राइंग बना के बेचते हैं, पेंटिंग बना के बेचते हैं, तो उसने बोला पर्सनल इफेक्ट में क्या क्या एक्सक्लूड होगा, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग्स, स्कल्पचर होती है मूर्तियां, अगला एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सब कुछ एक्सक्लूड होगा पर्सनल एक्सपेंस में। तो बच्चे बोले ठीक है सर, इस पे हम टैक्स दे देंगे। मतलब क्या बोल रहा है वो, पर्सनल एसेट पे टैक्स नहीं लगता, बट पर्सनल एसेट में कुछ आइटम है, जैसे एसेट, आर्कियोलॉजी, ड्राइंग, पेंटिंग, एक्स्ट्रा मूर्ति वगैरह जो भी है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। आ रहा है, उसने एक्सेप्ट कंडीशन दी है। ठीक है सर, हमको पता लग गया। दो चीजें तो आपने बता दी, पहला मैंने बताया ए बी सी, है ना। अब मैं आपको डी बताता हूँ, ठीक है। मैं तो ए बी बताया मैंने आपको, पहला तो स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा पर्सनल एसेट, तीसरा किस पे नहीं लगेगा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अब बेसिकली आपको क्या बताऊं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है, गांव की खेती बाड़ी की लैंड। रूरल एरिया क्या होते हैं, गांव के। अर्बन एरिया क्या होते हैं, शहर के एरिया। जैसे जब ना जयपुर एग्जांपल, मुंबई है, बेंगलोर है, शहरी एरिया है, इसको अर्बन एरिया में इंक्लूड करते हैं, है ना। और रूरल क्या होते हैं, गाँव के एरिया। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारे जयपुर के ना पास में ही ना एक गाँव है, पुनियाना गाँव है एग्जाम्पल, है ना, वो रूरल है, वो गाँव का एरिया, उसमें हमारी खेती बाड़ी की जमीन है बहुत बड़ी, है ना, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं देंगे। तो सरकार ने बोला, मैंने तो क्या बोला, सरकार ने बोला देखो, एक आपको लिमिट बताता हूँ क्या होती है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन क्या होती है। सरकार ने लिमिट बताई, तो लिमिट अपन जानेंगे क्या होती है। मतलब एक अर्बन एरिया के पास अगर कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड है ना, वो भी अर्बन मानी ली जाएगी, बट वो कब मानी जाएगी, तो सरकार ने कंडीशन प्रोवाइड करी है, वो कब मानी जाएगी। तो पहले तो ये जान लो, गांव की जो खेती बाड़ी की लैंड होती है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं लगता उसके बेचने पे, है ना। उसको बेचेंगे तो उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बट अगर उसके ऊपर आप एग्रीकल्चर बिजनेस कर ले हो तो आपको एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, वो आपको एग्रीकल्चर वाली इनकम को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि अपन ने पढ़ा है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे लगता है। ठीक है, तो अपन रूरल एग्रीकल्चर लैंड जानते हैं कौन कौन सी होती है, तो अपन पढ़ेंगे ओनली रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, अकॉर्डिंगली hence urban agriculture land include capital asset. okay, accordingly the agriculture land describe, पहली बात तो बच्चे मैं कंफर्म कर दूं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, रूरल कोई नॉन एग्रीकल्चर लैंड है ना, तो उस पर तो टैक्स लगेगा ही। वो कोई गांव की जमीन है, वो ओनली खेती बाड़ी के लिए यूज होनी चाहिए, खेती बाड़ी की जगह आपने वहां पे फैक्ट्री डाल दी तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, agriculture land situated in any area within the jurisdiction of municipality or cantonment board having population of not less than 10,000 according to last preceding census. उसने क्या बोला agriculture land situated in any area where the JDA municipality or cantonment board having population of not less than 10,000 according to last preceding census. उसने क्या बोला, आगे पढ़ेंगे अपन ने क्या बोला, ट्रांसफर ऑफ सच डेटर कैपिटल गेन टैक्स। उसने अर्बन उसकी डेफिनेशन दी है,
ठीक है। कोई अर्बन क्या होती है, अर्बन क्या होती है, एग्रीकल्चर लैंड जो नॉट लेस देन 10,000 पॉपुलेशन करते हैं। इसको मैं क्या आपको प्रैक्टिकली अगर अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी क्या ऑडियो में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जो बच्चे ऑडियो सुन रहे हैं। दूसरी बात जो अपनी क्लास में अपने डिस्कस कर ही रखा है तो अपन इसको यहाँ पे मान लेंगे। दूसरी बात अपना क्या आता है, इसने दूसरी बात बोली एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन एनी एरिया वेयर द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली इन रिलेशन टू द रेंज ऑफ द पॉपुलेशन। उसने क्या बोला, कोई भी जैसे एक सर्कल बनाया मैंने, देखो ये अपना मेन है जहाँ पे जेडीओ लोकेटेड है, इसके 2 किलोमीटर के एरिया में अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख से कम है तो उसको क्या मानेंगे, रूरल। दूसरी बात अगर 6 किलोमीटर का एरिया है, उसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है और 1.5 लाख से 10 लाख से कम है, ठीक है, 10 लाख या 10 लाख से कम है, कोई 8 किलोमीटर का एरिया है और वहां पे 10 लाख से ज्यादा है, ओके आया ये, ठीक है। अपना आ जाता है स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड, ये भी इंक्लूड नहीं होंगे। स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। अगला स्पेशल बैरियर बॉन्ड, ये भी कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। अगला एफ आएगा अपना गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये भी अपनी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएंगे। आया कैपिटल एसेट के बारे में। अगला, ठीक है, ये सारे एक्सेप्शन थे अगर अपन यहाँ पे पढ़े, बट डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। एपीसी, अब हम यहाँ पे ना दूसरे पॉइंट आ रहे हैं। पहला तो कैपिटल एसेट मीन्स, ठीक है, तो अपने कैपिटल एसेट के बारे में क्या क्या क्या, कैपिटल एसेट क्या क्या होती है, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, यूएलआईपी। बट इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, एनी स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल एसेट। पर्सनल एसेट में कुछ एक्सेप्शन थे वो इंक्लूड होंगे, वो अपन ने पढ़ लिए। तीसरा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इंक्लूड नहीं होगी। स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड इंक्लूड नहीं होंगे। स्पेशल बैरियर बॉन्ड इंक्लूड नहीं होंगे। और अगला गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इंक्लूड नहीं होंगे। आया क्या आया, बिल्कुल ठीक है। सर। यहाँ पे अपना क्या हो गया, अपना जो कैपिटल एसेट के बारे में अपना डिस्कशन था वो अपना एकदम कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों, अपन आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपने लेक्चर को। हाँ तो दोस्तों अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया था डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले अपन कैपिटल एसेट, ट्रांसफर, मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर और एक एग्जम्पशन। तो अब अपना कैपिटल एसेट की डेफिनेशन तो अपनी पूरी हो गई है। अब अपन देखेंगे कि ट्रांसफर क्या क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली अपन क्या देखेंगे, ट्रांसफर किस क्या क्या माना जाता है। तो अपन चेक करेंगे ट्रांसफर की डेफिनेशन दी है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 47। ट्रांसफर क्या बोलता है, ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट मीन्स, ट्रांसफर ओनली फॉर कैपिटल एसेट के बारे में बात करिए। ट्रांसफर का, जगत का ट्रांसफर के बारे में बात नहीं करिए, जगत की डेफिनेशन बता दी ट्रांसफर की। ये ट्रांसफर ओनली फॉर कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट का कौन सा ट्रांसफर माना जाएगा, तो उसने क्या बोला, सबसे पहले सेल, एक्सचेंज या फिर रेलिंक्विशमेंट ऑफ असेट। सेल का मतलब असेट बेच दी, एक्सचेंज का मतलब मैंने सेल के असेट के बदले असेट एक्सचेंज कर ली। तीसरा मैंने क्या किया, रेलिंक्विशमेंट, मैंने वो असेट फ्री में छोड़ दी, ले जा भाई ले जा, रेलिंक्विशमेंट ऑफ असेट, ठीक है। इसको क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। अगला उसने बोला कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ। उसने बोला कंपल्सरी एक्विजिशन मतलब क्या होता है, एग्जांपल जैसे मेट्रो बनती है, तो मेट्रो बन रही थी ना, जब सरकार ने क्या किया था, जो गरीब लोग थे जिनके मेट्रो के बीच में घर आ रहे थे, उनसे कंपल्सरी घर छीन लिया और क्या बोला, आप दूसरा जगह ले लो। उनको दूसरे या तो पैसा दे दिया या फिर दूसरी जगह लैंड दे दी, बट वो जो लैंड थी वो कंपल्सरी उनने उनसे छीन ली और वहां पे मेट्रो के पिलर लगा दिए। तो इसको क्या बोलते हैं, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। अगर मैं तेरे से कंपल्सरी छीन रहा हूँ, मैं लॉ में हूँ क्या, मैं अगर कोई भाई हूँ तेरा या फिर कोई तुम बच्चों का भाई हूँ, मैं अगर तुम लोगों से मैं फ्री में अगर मैं कोई भी चीज खींच लूँ, जैसे छोटा भाई होता है, 2 भाई होते हैं, वो भाई से अपना खिलौना छीन लेता है, कंपल्सरी छीन लिया ना उसने, बट लॉ में थोड़ी छीना, तो लॉ में छीनना चाहिए इंसान। अगला एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, मेरी अगर किसी चीज पे राइट खत्म हो जाए उसको भी ट्रांसफर माना जाएगा। अगला मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं ना उसकी रिडम्पशन पता है ना, मैच्योरिटी, उस पर भी कैपिटल गेन लगेगा। अगला in case where the asset is converted by the owner, in case where the asset is converted by the owner or treated him as stock in trade। एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारी जमीनें थी, मेरे बाप दादा की बहुत सारी जमीनें थी, अगर मैं उसको क्या करता, मैं उसको बेचता तो मेरे को कैपिटल गेन लगता, सरकार ने बोल दिया था। बट मैंने क्या किया, मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया स्टॉक इन ट्रेड में, और मैंने क्या बोला, मैं इसका बिजनेस करूंगा, मैं इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, मैं इसको बेचूंगा, काट के बेचूंगा जमीनों को, पट्टे कटते हैं ना वैसे मैं उसको जमीनों को काट के बेचूंगा। तो मैं स्टॉक इन ट्रेड में जब मैंने उसको कन्वर्ट किया ना, जब मैं स्टॉक बेचूंगा तब तो मेरे पीजीबी लगेगा, बट जब मैंने उसको कन्वर्ट किया है, मतलब एग्जांपल आज 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल के दिन मैंने उसको कन्वर्ट किया और मैं अगले साल उसको बेच रहा हूँ, तो जब बेच रहा हूँ तो मेरे को क्या लगेगा, पीजीबी। बट जब मैंने आज कन्वर्ट किया तो उसकी इमेजिनरी वैल्यू पे कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। आया, ठीक है। अगला एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग और अलाउइंग अ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई ट्रांजेक्शन है, जैसे मैंने अपन दोनों के बीच में, बच्चों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ, तो मैंने तुम्हें अलाउ किया, मेरी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना तुम उसको यूज कर सकते हो, इसको भी क्या माना जाएगा, कैपिटल गेन। कैपिटल असेट माना जाएगा और उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। अगला एनी ट्रांजेक्शन
वेदर बाय वे ऑफ एक्वायरिंग शेयर और बिकमिंग अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर एओपी। ठीक है, तो इस सब चीज को क्या बोला जाएगा, आपने कैपिटल असेट एक्वायर किए हैं, ठीक है, और उसको आप जब बेचोगे तब आपके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है, ये उसने कुछ बहुत सारे अपन को ABCDEFG कोई 7 आइटम बताया कि जहाँ पे कैपिटल असेट लगेगा। अब इसके सर ये तो हम सिर्फ ऑडियो सुन रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या क्या है। इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइडेड हैं, आप नोट्स देख सकते हैं, एक एक PDF में आपको प्रोवाइड कराऊंगा बढ़िया तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब मार देना। प्लस अगर आपको इनकम टैक्स की क्लासेस लेनी है तो 5000 रुपीज में फुल कोर्स आपको दिया जाएगा, जो कि इनकम टैक्स का एक एक चीज आपको कवर कराएगा। उसके अंदर GST भी इंक्लूड रहेगी, जो CMA इंटरमीडिएट, CA इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए अवेलेबल है। प्लस CMA इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स ऑन है, जो मात्र 2000 रुपए में आपको प्रोवाइड हो रहा है, जिसकी लाइव क्लासेस 10 फरवरी से चालू है। जो बच्चा लेना चाहता है तो आराम से ले सकता है। ठीक है, अपने दोस्तों को बता देना, बच्चों सुन रहे हो ना, बता देना तो जिनको भी चाहिए। अभी ऑफर चल रहा है और ये ऑफर सिर्फ 6 फरवरी तक वैलिड है, और आपकी क्लासेस 10 फरवरी तक ऑन हो जाएगी, लाइव क्लासेस, जिसमें आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग मात्र 2000 रुपये CMA इंटरमीडिएट वालों को अवेलेबल रहेगी। धन्यवाद। न्यू स्कीम वालों में। ठीक है, अब अपना अपन स्टार्ट करते हैं जो आता है सेक्शन नंबर 47। इसमें क्या बोला, इसने कुछ ट्रांजैक्शन बताया जिसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इसने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन बताया जिसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। वो क्या क्या ट्रांजैक्शन थे, जैसे ट्रांजैक्शन थे, पहला एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ HUF। मतलब क्या बोला, अपन ने बोला कैपिटल असेट जब भी जा रही है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बट उसने एक्सेप्शन दे दिया। अगर HUF पता है ना, उसको अगर तोड़ा जा रहा है, HUF होता है ना, भाई बहन में लड़ाई हो गई, बहुत भाई में लड़ाई हो जाती है और बोलते हैं कि मेरे को आधा बिजनेस दो, मेरे भाई को दो, तो अगर HUF को तोड़ा जा रहा है, HUF को पार्शियली तोड़ा जा रहा है, उसकी जब कैपिटल असेट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, जब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उसके ऊपर उसको कैपिटल असेट नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर अ गिफ्ट और विल और एन इररिवोकेबल ट्रस्ट। क्या बोला, आपने किसी को गिफ्ट दे दिया कैपिटल असेट, तो भी अगर उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आया नहीं आया, अगर आपने किसी को कैपिटल असेट गिफ्ट में दे दी तो उसके ऊपर आपको ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगला, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय अ कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होती है, तो अगर होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को क्या देगी, कैपिटल असेट ट्रांसफर देगी, तो उसको नहीं मानेंगे ट्रांसफर। हाँ, नहीं मानेंगे ट्रांसफर। ठीक है, एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट बाय सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी। अगर कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को क्या दे रही है, असेट दे रही है ना। अगर कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को क्या दे रही है, असेट ट्रांसफर कर रही है, फ्री में कैसे भी कर रही है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, अगला, एनी ट्रांसफर इन अ स्कीम ऑफ अमालगमेशन। अगर अमालगमेशन होती है, कंपनी बंद होती है, तो उस वक्त अगर कैपिटल असेट ट्रांसफर हो रही है टू, अमालगमेशन का क्या मतलब होता है, दो कंपनी है वो अगर मर्ज हो रही है, उसको एक्वायर कर रही है। ठीक है, एक अमालगमेटिंग होती है, एक अमालगमेटेड कंपनी होती है, तो अमालगमेटिंग कंपनी को असेट जा रही है तो उसके ऊपर भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, अपने अकाउंट्स में पड़ा होगा। अगला, एनी ट्रांसफर इन अ डीमर्जर। जब डीमर्जर होगा तो भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एनी ट्रांसफर और इश्यू ऑफ शेयर्स बाय द रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर। क्या बोला उसने, एनी ट्रांसफर और इश्यू ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर टू द शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी इफ ट्रांसफर और इश्यू इज मेड इन द कंसिडरेशन ऑफ डीमर्जर ऑफ द अंडरटेकिंग। एक कंपनी डीमर्ज हो रही है तो जिसके शेयर होल्डर है ना, जिनको कुछ दिया जा रहा है रिटर्न में, तो उनके ऊपर भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आ रहा है, ठीक है। अगला, ये अमालगमेशन के बारे में बोल रहा है। अगला, एनी ट्रांसफर मेड आउटसाइड इंडिया ऑफ अ कैपिटल असेट बीइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनी इशूड आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट। क्या बोला उसने, कोई ट्रांसफर मेड किया और वो इंडिया के बाहर है, एक नॉन NRI से दूसरे NRI को, ठीक है, और वो बीइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ इंडिया कंपनी है, इंडियन कंपनी का कोई रूपी है, वो माना इंडियन कंपनी का शेयर है, कुछ भी हो सकता है वो, और वो ट्रांसफर आउट ऑफ इंडिया किया है और दो NRI के बीच में किया है, तो नहीं लगेगा। आया। अगला, एनी, ये अपन ने वो RS से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि RS में NRI के ऊपर नहीं लगता है ना। अगला, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बीइंग अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आया। क्या बोला उसने, एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट बीइंग अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैरिंग अ पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड आउटसाइड इंडिया थ्रू एन, उसने बोला आउटसाइड इंडिया। अगर कोई आउटसाइड इंडिया कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, बाय नॉन NRI टू नॉन NRI, ठीक है, NRI टू NRI,
एनआरआई टू एनआरआई ट्रांसफर हुआ है और क्या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और वो आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर हुआ है तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। अगला, एनी ट्रांसफर ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई का जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है वो अगर ट्रांसफर हुआ है तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगे, उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इसमें ऐसे बहुत सारे दे रखे हैं। अगला, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल, साइंटिफिक और आर्ट कलेक्शन, बुक, मैन्युस्क्रिप्ट, ड्राइंग, पेंटिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। अपन ने पढ़ा था पर्सनल एसेट में आर्ट, आर्कियोलॉजिकल, ये सारी चीजें जो होती है ना उसके ऊपर टैक्स लगता है। बट अगर अपन ने किसको दी, टू द गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल म्यूजियम, इन सबको दी तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अपन ने इनको ट्रांसफर दिया है, सरकारी चीजों को सरकार खुद की इनकम पे टैक्स लेगी। सरकार की इनकम होती है ना टैक्स लेना, तो अपने चीज वो सरकार को दी तो सरकार उसके ऊपर टैक्स लेगी और खुद को ही ले लेगी। मतलब समझ में आ रहा है। अगला, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिवेंचर, किसी के कन्वर्जन होता है तो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ अ कंपनी इनटू इक्विटी शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसको कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। अगला, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज अंडर अ स्कीम मेड एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोला, एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज। ठीक है, वो मॉर्गेज चुकाने के लिए अपन ने अगर कोई चीज एसेट ट्रांसफर करी है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ये सारी चीजें जो बच्चे आप लोग पढ़ लेना, इनके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगता है। ठीक है, बाकी का लेक्चर अपन, ये मैंने 2 टॉपिक आपको समझाए। अब ऐसे क्या ऑडियो में आपको पूरा कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा। ठीक है, अब अपन लाइव प्रैक्टिकल इसको टीवी पे देखेंगे, लैपटॉप पे मैं आपको समझाऊंगा एक स्क्रीन के साथ, तब आपको मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे शेयर कर देना। क्लासेस के लिए कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड है डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, बाय बाय।